ओम धन्वंतरि नमः। आपका आरोग्यम ठाकुर मेडिको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका मित्र गोविंद ठाकुर। आज हम षट क्रियाकाल के बारे में बात करेंगे। नाम से ही पता चलता है कि षट मतलब 6, क्रिया मतलब चिकित्सा, काल मतलब अवसर, मतलब चिकित्सा करने के 6 अवसर। यदि इन अवसरों में चिकित्सा नहीं की जाती है तो रोग असाध्य हो जाते हैं। आचार्यों ने संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशयम व्यक्ति भेदम च यो वेति दोषाणाम स भवेद विषव। इस प्रकार संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशयम, व्यक्ति अवस्था और भेदावस्था, इस प्रकार से 6 षट क्रियाकाल बताए हैं। हम षट क्रियाकाल को एक दूत के उदाहरण से समझेंगे। संचय अवस्था। हम पहले तो संचय अवस्था को इस दूत से देख लेते हैं कि संचय अवस्था क्या होती है। इस दूत को देखिए, ये अपने स्व स्थान पर संचय अवस्था में। अगर कोई व्यक्ति मिथ्या आहार विहार का सेवन करता है तो वह रोग अपने स्थान पर संचय करने लगते हैं। अगर वात दोष का संचय होता है तो उदर में स्तब्धता, वायु से भरा हुआ प्रतीत होता है। अगर पित्त का संचय होता है तो पूरा शरीर पीलापन, गर्म महसूस होता है। और कफ का संचय होगा तो शरीर में भारीपन और आलस्य होगा। संचय अवस्था में अगर चिकित्सा नहीं की जाती तो प्रकोप अवस्था की ओर अग्रसित होता है। जिस प्रकार आप इस दूत को देख रहे हैं, ये प्रकोप अवस्था की ओर अग्रसित हो रहा है। इसी को हम प्रकोप अवस्था कहते हैं। अब हम प्रकोप अवस्था के लक्षण देख लेते हैं। अगर वात का प्रकोप होगा तो कोष्ठ में सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी, वायु का कोष्ठ में संचरण होगा। अगर पित्त का प्रकोप होगा तो अम्लोदर, पिपाशा, दाह और कफ का प्रकोप होगा तो अरुचि, अन्न द्वेष और जीभ मिचलाना, ये लक्षण दिखाई देंगे। यदि इस अवस्था में भी अगर चिकित्सा नहीं की जाती है तो वह प्रसर अवस्था की ओर अग्रसित होता है। जिस प्रकार आप इस दूध को देख रहे हैं, ये धीरे धीरे प्रसर कर रहा है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी दोष प्रकोपित होकर प्रसर अवस्था में होते हैं। प्रसर अवस्था के लक्षण की बात करते हैं। अगर वात का प्रसर होगा तो पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आएगी। अगर पेट का प्रसर होगा तो शरीर में उष्णता, जलन, दुहा उठने जैसे लगेगा। अगर कफ का प्रसर होगा तो अरुचि, अपचन, शरीर में भारीपन तथा छर्दी मतलब वमन होगा। अगर इस अवस्था में भी चिकित्सा नहीं की जाती है तो दोष पूरे शरीर में फैलकर जहाँ भी उन्हें खाली स्थान दिखता है अर्थात ख वैगुण्य, वहाँ जाकर स्थित हो जाते हैं। इस अवस्था में दोष दूष्य का संयोग होता है और इसी को दोष दूष्य समूर्छना कहते हैं। इस अवस्था में व्याधि के पूर्व रूप दिखाई देते हैं तथा इस अवस्था में भी चिकित्सा नहीं की जाती है तो यह अगली अवस्था व्यक्तावस्था में पहुंच जाती है, जिसमें व्याधि के पूर्ण लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे संताप होने पर ज्वर एवं गुदा मार्ग से अत्यधिक मात्रा में निकलने वाले द्रव को अतिसार कहते हैं। यदि इस अवस्था में भी चिकित्सा नहीं की जाती है तो चिकित्सा के अंतिम अवसर भेदावस्था में पहुंच जाता है। भेदावस्था उसे कहते हैं जैसे व्यक्तावस्था में जो ज्वर हुआ है वह अधिक समय तक चिकित्सा न करने पर वह जीर्ण हो जाता है और जीर्ण होने के बाद वह अपने भेदों में विभक्त हो जाता है, जैसे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज आदि। इस अवसर में भी अगर चिकित्सा नहीं की जाती है तो रोग असाध्य हो जाते हैं, जिनकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है।